हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे में एक प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे में एक प्लस एक्स स्क्वायर की घात दो ठीक इसी प्रकार चल रहा है तो एक्स बराबर 0 पर हमें ज्ञात करना है यहाँ से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमें यहाँ से एफ एक्स दिया गया है तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास यदि एक गुणोत्तर श्रेणी दी गई है तो गुणोत्तर श्रेणी के अवयव हमारे पास किस प्रकार लिखे जाते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के अवयव होते हैं हमारे पास यहाँ से एक प्लस अगला पद यदि हम यहाँ से x लिखे, दूसरा पद x की घात 2 आ जाएगा, तीसरा पद x की घात 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आ रहे हैं हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ से यदि हमारे पास इस प्रकार के पद दिए गए हैं तो इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग s अनंत बराबर क्या लिखा जा सकता है, यह आ जाएगा a का मान तो हमारे पास 1 है, बट्टे में 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा इसका जो सार्वंतर आएगा हमारे पास सार्वानुपात वह आएगा x के बराबर, तो 1 बट्टे 1 माइनस x आएगा। तो यदि हम इसी से तुलना करें, हमें जो श्रेणी दी गई है वह हमें यहाँ से क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ से इसमें यह एफ एक्स का मान यही तो दिया गया, एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस अगला पद है एक्स स्क्वायर बट्टे में एक प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका अगला पद है एक्स स्क्वायर बट्टे में एक प्लस एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक इसी प्रकार यही पद हमें यहाँ से दिए गए हैं। तो यदि अब हम यहाँ से देखें एक्स, यदि एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ ले ले तो मान हमारे पास क्या आएगा, मान बचेगा एक प्लस अगला पद आ गया एक बट्टे में एक प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अगला पद आ जाएगा एक्स स्क्वायर हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो एक बट्टे में एक प्लस एक्स स्क्वायर की घात 2। ठीक इसी प्रकार हमारे पास यह पद आगे तक चल रहा है। तो यदि हम यहाँ से सरल कर दें तो एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास उभयनिष्ठ है, इसके अनंत पदों का योग क्या आ जाएगा, एक बट्टे में इसका भी प्रथम पद एक ही तो है, एक बट्टे में एक माइनस एक्स, अर्थात यहाँ से जो सार्वांतर हमें यहाँ से सार्वानुपात हमारे पास आएगा वह एक बट्टे एक प्लस एक्स स्क्वायर आ गए। यहाँ से यह मान आया हमारे पास एफ एक्स का। तो यदि अब हम इसे सरल कर लें यहाँ से तो इसका मान हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो आ ही गया और एक प्लस एक्स स्क्वायर हम अंश में ले जाएंगे सरल करके, और यहाँ से यदि सरल करते हैं तो एक प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में एक बचेगा, प्लस एक माइनस एक हमारे पास कट जाएगा, साथ ही जो एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यह आ जाएगा हमारे पास एक प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम जानते हैं यह हमारे पास यहाँ पर एक बहुपद फलन बन गया, और बहुपद फलन के लिए हम जानते हैं बहुपद फलन हमारे पास जो होते हैं वह सर्वत्र सतत होते हैं, साथ ही हमारे पास यहाँ से क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं, वह अवकलनीय होते हैं, अवकलनीय होते हैं। तो यदि अब हम प्रश्न के अनुसार देखें यह फलन हमारे पास सर्वत्र सतत है वह अवकलनीय है, तो यहाँ से प्रश्न में क्या दिया गया, जो एफ एक्स फलन हमारे पास बन रहा है कोई सीमा नहीं रखता, जी नहीं है, तो बिल्कुल सतत फलन है, सर्वत्र सतत है, साथ ही बी विकल्प कहता है असतत है, यह भी नहीं होगा। सी कहता है सतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है, जी नहीं है, फलन हमारे पास सर्वत्र सतत व अवकलनीय है, अर्थात हमारा विकल्प डी यहाँ से सही हल है। आशा है समझ आया, धन्यवाद।